अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। अडोबी फोटोशॉप की इस वीडियो में हम क्लोन स्टम्प टूल का यूज़ करना सीखेंगे। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है कि भाई इसको आप सिर्फ क्लोनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। तो आप इसको रीटचिंग में यूज़ कर सकते हो। आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तस्वीर में से रिमूव करना चाह रहे हो, आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। या आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाह रहे हो पिक्चर के अंदर ही, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और ज़रा डिटेल से देखते हैं कि हम क्लोन स्टम्प टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास एक इमेज ओपन है। और अगर आप यहाँ पे टूल्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको एक स्टम्प तरह का आइकन मिल रहा है और यही हमारा क्लोन स्टम्प टूल है। अच्छा, इसको अगर आप शॉर्टकट की से एक्टिव करना चाह रहे हो तो एस इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इसके ऊपर माउस को होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको इसकी शॉर्टकट की भी लिखी नज़र आ रही है। थोड़ा सा ये बता भी रहा है कि इसका क्या पर्पज़ है। अब अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो इसके अंदर आपको दो टूल मिलेंगे। एक है क्लोन स्टम्प टूल और दूसरा है पैटर्न स्टम्प टूल। अच्छा, जो पैटर्न वाला है वो जस्ट पैटर्न बनाने के लिए आप इसका खुद से इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी टूल है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लोन स्टम्प टूल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जब आप क्लिक करते हो ना, अब आपने यहाँ पे एक सोर्स डिफाइन करना है जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हो या जिसको आप दूसरी जगह पे अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर मैं जस्ट यहाँ पे किसी भी जगह पे अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका कोई सोर्स डिफाइन नहीं है, आप कोई सोर्स डिफाइन करें। तो सोर्स किस तरह से डिफाइन होगा, यहाँ पे उसने बता दिया कि आल्ट क्लिक। अगर आप आल्ट को प्रेस करके क्लिक करते हो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर तो वो जो सोर्स है आपका डिफाइन हो जाएगा। अब हम इसको ओके करते हैं और मुझे क्या करना है कि इस गाय की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। मैं आल्ट की प्रेस करूँगा। अब आप देखें, जैसे मैं आल्ट की को रिलीज़ करता हूँ तो हमारे पास ये ब्रश आ गया। असल में ये सब कुछ ब्रश से ही होगा। अगर आपने ब्रश वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो तभी आपको ब्रश को यूज़ करना आएगा। आगे हमारे जितने भी टूल्स हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर उनका ताल्लुक ब्रश से ही है, तो इसलिए आपको ब्रश के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी कॉपी बनानी है। अब मैंने आल्ट की दोबारा प्रेस करता हूँ। देखिए हमारे पास एक टारगेट सा आइकन आ गया, टारगेट का आइकन आ गया। अब आपने जिस एरिया को डिफाइन करना है आप उसके ऊपर जाके जस्ट क्लिक कर दोगे, आपका एरिया डिफाइन हो जाएगा। और अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ब्रश के अंदर आपको उस बैल की छोटी सी पिक्चर नज़र आ रही है, क्लिप हो गया। अब मुझे इसको जहाँ पे भी अप्लाई करना है मैं जस्ट वहाँ पे इस तरह से अपने कर्सर को इस तरह से अप्लाई कर दूंगा। तो आप देखें कि बैल की एक हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी बन गई। और इसी तरह अगर आप मुझे इस बैल को यहाँ से रिमूव करना है तो मैं दोबारा क्या करूँगा, आपने जब एक दफ़ा सोर्स यहाँ से डिफाइन कर लिया तो अभी भी हमारे पास वो सोर्स मौजूद है। अब अगर मुझे दोबारा से सोर्स को डिफाइन करना है तो मैं दोबारा आल्ट की प्रेस करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे अब इसको रिमूव करना है तो मैं दोबारा आल्ट की प्रेस करूंगा, दोबारा से सोर्स डिफाइन हो गया। अब मैं इस जगह पे आके इसको अप्लाई करूंगा। अच्छा, अब मैंने इस एरिया से सोर्स को डिफाइन किया था। अब आप देखिएगा आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस हेयर का आइकन मिलेगा। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखें आपको एक क्रॉस हेयर का आइकन मिल रहा है। इसका मतलब है कि जहाँ पे आप ब्रश को अप्लाई कर रहे हो वो जो पिक कर रहा है डाटा, वो जहाँ पे आपका क्रॉस हेयर है वहाँ से कर रहा है। जहाँ जहाँ पे आपका क्रॉस हेयर जाएगा वहाँ वहाँ का एरिया उस जगह पे अप्लाई होता जाएगा जहाँ पे आपका ब्रश मौजूद है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब इसी तरह ये जो गाय है मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं दोबारा आल्ट की प्रेस करूँगा। मुझे ऐसा एरिया चाहिए कि जो कि इसके साथ मिलता जुलता हो। तो हम यहाँ से अच्छा कोशिश करें कि आप उससे जो मिलता जुलता एरिया है आप उसी को यूज़ करें, क्योंकि ये आप मैनुअली करेंगे। इसमें कोई भी आप कंटेंट अवेयर टूल की तरह कुछ नहीं कर रहे। कंटेंट अवेयर टूल के ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, तो उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि एआई खुद ब खुद ही एनालाइज करती है आपकी इमेज को। तो अब हम यहाँ पे खुद डिसाइड करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आप जहाँ पे जिस चीज़ को अप्लाई करना चाह रहे हो उसके साथ मिलता जुलता एरिया आपकी तस्वीर के अंदर कहाँ पे या पिक्चर के अंदर कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे आल्ट की प्रेस करते हैं, इस एरिया को उठाते हैं और इस जगह पे आके दोबारा से इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं। लो भाई, गाय आपकी गायब हो गई। इसी तरह इन दोनों को गायब करना है तो अब हम यहाँ से डाटा उठाते हैं और यहाँ पे आके अप्लाई कर देते हैं। लो भाई, ये गाय भी आपकी गायब हो गई। अच्छा, ये आ गया वापस, तो दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने वो क्रॉस हेयर को भी साथ साथ देखना है। अब मेरे पास वो क्यों गाय वापस आई थी, क्योंकि मैं उस जगह पे आ गया था जहाँ पे गाय को हमने रिमूव किया है। अब मैं दोबारा से सैंपल बनाऊंगा और इसको इस जगह पे आकर भी अप्लाई कर दूंगा।
गाय आपकी रिमूव हो गई और बैकग्राउंड हमारी बिल्कुल क्लीन हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला था कि हम जो फ़ोटोशॉप के अंदर काम करते हैं वो कोशिश करें कि नॉन डिस्ट्रक्टिव हो। अभी हम ये जो भी काम कर रहे हैं हम डायरेक्ट अपनी इमेज के ऊपर कर रहे हैं, और अगर मुझे इसमें से किसी भी एरिया को फ्यूचर के अंदर ज़रूरत पड़ जाए उसको यूज़ करने की, तो मैं उसको वापस नहीं लेके आ सकता। सिर्फ एक ही हल है कि मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z करूँ, लेकिन कितनी बार करूँगा? तो अब बेहतर हल है कि हम जो जो भी काम करें इसके अंदर वो हम एक नई लेयर के ऊपर करें, ताकि अगर हम उस नई लेयर को डिलीट भी कर दें तो हमारे पास ओरिजिनल जो लेयर है वो महफूज रहे। अच्छा, दो इसके हल हो सकते हैं। एक तो ये हल है कि आप इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लें और आप उसके ऊपर काम करें, और दूसरा हल ये है कि हम एक नई लेयर बनाएं और उसी के ऊपर सारा काम करें, ताकि हमारी ओरिजिनल लेयर जो है वो महफूज रहे। चलें दोनों काम करके देखते हैं। अब सबसे पहले इसको वापस लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाऊँगा और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे रिवर्ट। F12 इसकी शॉर्टकट की है। हमारे पास हमारा इमेज उसी तरह से आ गया। अब मैं यहाँ पे Ctrl+J करता हूँ फॉर डुप्लीकेट, और अब अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिमूव करते हैं तो हमारे ओरिजिनल इमेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो इमेज कॉपी किया था हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो भी रिमूव हो गया। अब अगर मैं इस इमेज को हाइड करता हूँ, नीचे हमारा ओरिजिनल इमेज अभी भी महफूज है। अब दूसरा तरीका क्या है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक नई लेयर बना लेते हैं, और अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो हमारे पास लिखा हुआ है सैम्पल, और इस वक्त है ये करंट लेयर, मतलब आप जो सैम्पल करोगे वो करंट लेयर से होगा। देखिए अभी ये करंट लेयर के ऊपर है और मैं इस लेयर के ऊपर हूँ, और अगर मैं यहाँ से Alt की प्रेस करके सैम्पल करता हूँ और मैं इस जगह पे आके इसको अप्लाई करता हूँ, तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, और ये लेयर हमारे पास अभी भी खाली है। क्यों? क्योंकि वो सैम्पल करंट लेयर से ले रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ऑल लेयर और एक है करंट एंड बिलो। हम यूज़ करेंगे करंट एंड बिलो को। अच्छा, अगर आप ऑल लेयर्स कर लेते हो ना, उस सूरत में क्या होगा, आपकी जिस लेयर के ऊपर आप मौजूद हैं वो उस लेयर से ऊपर कोई लेयर है या उस लेयर से कोई नीचे लेयर है, वो तमाम लेयर से वो डाटा उठाएगा। हम चाहते हैं कि जो ऊपर जो लेयर्स है उनसे वो डाटा ना उठाए, जो उसके बिल्कुल नीचे लेयर है उसी से वो डाटा उठाए। हम इसको कर लेंगे यहाँ पे करंट एंड बिलो, मतलब करंट लेयर जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हो, जो लेयर सेलेक्टेड है उससे, और उसके जो बिल्कुल नीचे लेयर है उससे वो डाटा सैंपल करें। हम इसको कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे Alt की प्रेस करके क्लिक करते हो, देखो अब ये जो लेयर है हमारे पास खाली है, इसके अंदर कोई पिक्सल नहीं है, जबकि नीचे हमारे पास पिक्सल्स हैं। अब जब मैं यहाँ पे Alt की प्रेस करके क्लिक करूँगा, क्योंकि ऊपर वाली लेयर के ऊपर तो उस जगह पे कोई पिक्सल ही नहीं है, तो वहाँ से वो डाटा सैंपल नहीं करेगा। सेम जगह पे नीचे वाली लेयर के ऊपर डाटा मौजूद है तो वहाँ से वो सैंपल करेगा। अब हम यहाँ पे Alt की प्रेस करते हैं और इस जगह पे आके इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। और अब अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूँ, नीचे वाली लेयर को, आप देखें कि हमारे पास इस लेयर के ऊपर जो ब्लैंक लेयर थी हमने बनाई उसके ऊपर ये गाय बन गई। और अब अगर हम इसको डिलीट करना चाहें, इसको रिमूव करना चाहें, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो अब अगर हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं, देखें अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ करंट लेयर के ऊपर। जब मैंने यहाँ से डाटा आउट कॉपी किया था या डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हमारे पास पिक्सल के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी उस करंट लेयर के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पे इस लेयर को देखें तो इस जगह पे पिक्सल्स मौजूद हैं। अब अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूँगा तो ये करंट एंड बिलो, मतलब करंट लेयर के अंदर भी अगर कोई पिक्सल होगा तो वो उसको भी सैंपल कर लेगा, और जैसे जैसे इसको हम आगे लेके जाएंगे तो वो जहाँ तक तो ये पिक्सल है वो उसी को कॉपी करेगा, और आगे जहाँ पे उसके पास पिक्सल ख़त्म हो जाएगा वो नीचे से सैंपल करना शुरू कर देगा। देखिएगा मैं दोबारा Alt की प्रेस करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब आप देखें, अब जैसे मैं उस एरिया से आगे की तरफ आया तो उसने नीचे वाली लेयर से सैंपल लेना शुरू कर दिया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा करंट एंड बिलो करके नई लेयर के ऊपर काम करो, ताकि आपकी जो ओरिजिनल लेयर है उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े और आपकी ओरिजिनल लेयर महफूज रहे। चलें हम यहाँ पे इसको डल करते हैं और एक नई लेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसा कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। यहाँ से जो भी डाटा कॉपी करते हो आप उसको नीचे वाली लेयर के साथ ब्लेंड कर सकते हो, या जहाँ पे आप उसको प्लेस कर रहे हो आप उसके साथ उसको ब्लेंड कर सकते हो। फिर हमारे पास आ गया ओपेसिटी, ऑलरेडी बता चुका हूँ ब्रश वाली क्लास के अंदर। फिर हमारे पास आ गया फ्लो, ये भी आपको पता है। ये है अलाइंड, इसका मतलब क्या है देखें। अब अगर मैं यहाँ पे ये चेक है इस वक्त और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो यहाँ से डाटा दोबारा सैंपल नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा कि मैंने इसको यहाँ से सैंपल किया था और मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ पे और यहाँ पे जितना डिस्टेंस है, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ और जहाँ से मैंने
इसको टारगेट किया था, सोर्स डिफाइन किया था, उतना दोबारा वो डिस्टेंस लेगा। अब देखिए ये ट्रीज़ के ऊपर जा रहा है क्योंकि वो उतना ही पीछे चला गया। मैं चाहता हूँ कि ये वापस इसी जगह पे आ जाए। मैं जब भी इसको डिफाइन करूँ, अप्लाई कर लूँ, वापस से अपने उसी सोर्स के ऊपर आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। अब मैंने अनचेक कर दिया, दोबारा से सोर्स डिफाइन करते हैं और यहाँ पे अप्लाई किया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये दोबारा यहीं से इसको अप्लाई करेगा, फिर यहीं से अप्लाई करेगा। लेकिन अगर ये चेकड होगा तो उस सूरत में क्या होगा, मैंने यहाँ से डिफाइन किया, अप्लाई कर लिया, पहली बार तो ठीक है। अब जैसे मैं माउस को आगे की तरफ मूव करूँगा तो वो उतनी ही रेशियो के साथ या उतनी ही डिस्टेंस के साथ दाएं बाएं या ऊपर नीचे मूव होगा। तो वहाँ से वो डाटा आपको डिफाइन करके देगा या वहाँ से आपका जो डाटा है वो सोर्स करके यहाँ पे प्लेस करेगा। अच्छा, फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की लाइंस हैं। अगर इनको रिमूव करना हो तो यहाँ पे भी आप यहाँ से सोर्स लो और बस इस तरह से अप्लाई कर दो। और कोशिश करेंगे जहाँ पे इस तरह का आपका जो कलर है वो फेड हो रहा हो, आप जहाँ पे कलर फेड हो रहा है वहाँ से दोबारा अपना सोर्स है उसको दोबारा डिफाइन कर लें। तो दोबारा डिफाइन किया और इसको यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो देखें लाइन आपकी ख़त्म हो गई। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ से डिफाइन किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे, ये रिमूव हो जाएगा। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और आपका जो इमेज है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ बची है, वो है क्लोन सोर्स। अगर हम विंडोज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोन सोर्स। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो हमारे पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम मल्टीपल सोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, मैं इस वक्त ये हमारे पास सोर्सेज हैं, स्टम्प 1, स्टम्प 2, स्टम्प 3, 5 हमारे पास हम सोर्स डिफाइन मुख्तलिफ तरह के कर सकते हैं। मैं स्टम्प 1 के ऊपर आया और मैंने यहाँ से टारगेट कर लिया और ये इस वक्त इसके अंदर डाटा हमारा है। फिर मैं यहाँ पे आया और अब मैं स्टम्प नंबर 2 के अंदर और मैं यहाँ से इसको डाटा असाइन कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आया और इसको भी हम यहाँ पे रिवर्ट कर लेते हैं दोबारा से। और अब मैं स्टम्प नंबर 3 को सिलेक्ट कर देता हूँ और मैंने यहाँ से इसको डिफाइन कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं और अब अगर मुझे स्टम्प नंबर 3 का डाटा यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे वो डाटा अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो स्टम्प नंबर 2 में था मुझे वो चाहिए तो हम यहाँ पे वो भी अप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से वो भी आ गया। इसी तरह से अगर 1 में जो था उसको अप्लाई करना है तो वहाँ में वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको रिवर्ट कर लो, हम दूसरे ऑप्शंस को भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है आपके पास मिरर। अगर आप इस गाय को यहाँ पे डिफाइन करते हो और आपको इसकी मिरर कॉपी चाहिए तो वहाँ पे आप इसको ये कर लो। अब गाय का मुंह दूसरी तरफ हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास मिरर वर्टिकल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब क्या होगा, दोबारा डिफाइन कर लेते हैं, एक दफ़ा Ctrl+Z करते हैं और दोबारा डिफाइन करते हैं, इसको हटा देते हैं। और अब क्या होगा, ये वर्टिकली इस तरह से रोटेट हो जाएगा। फिर हमारे पास आ गया कि अगर आप इसका स्केल अप करना चाह रहे हो, स्केल डाउन करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे ये गाय की बड़ी कॉपी चाहिए, हम इसको कर लेते हैं जी 200%। तो हमने दोबारा डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे इसकी कॉपी बनाते हैं, यहाँ पे इसको हटा दो और कॉपी बनाते हैं। अब ये उससे गाय बड़ी बनेगी। अब देख लें इसका साइज़ उसकी निस्बत बड़ा है। इसी तरह से अगर आपको गाय को रोटेट करना है, आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने किया जी 45 डिग्री और दोबारा से डिफाइन किया। अब ये 45 डिग्री के ऊपर आपकी जो गाय है यहाँ पे बनेगी। अब देख लो 45 डिग्री के ऊपर। तो ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सम टाइम आपको चीज़ों की अलाइनमेंट करना पड़ती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एजेस हैं, आपको इसी तरह के कहीं पे एजेस को मिलाना है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। जब आप किसी चीज़ को रिमूव करते हो तो वहाँ पे आप इसको रोटेट वगैरह करके यूज़ कर सकते हो। इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, इसको हम 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको छोड़ दें अभी आप। फिर हमारे पास आ गया शो ओवरले। इसका क्या मतलब है देखें। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके इमेज के साथ है, आपको एक छोटा सा ये हाईलाइट करके बता रहा है कि आपका जो इमेज है यहाँ पे किस तरह का प्लेस होगा। अगर मैं शो ओवरले को हटा दूंगा तो अब यहाँ से ये हट जाएगा, अब वो चीज़ नहीं आएगी। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा लेके आता हूँ, यहाँ पे क्लिप्ड है, अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, देखिए पूरा इमेज आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो अगर आप पूरा इमेज लेके आना चाह रहे हो कहीं पे भी, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब ये जो हमारे पास क्लिप्ड आया, हमने क्लिप्ड हटा दिया था। अब अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाह रहे हो कि आपको किस जगह पे अपनी इमेज को प्लेस करना है, कॉपी करना है, तो हम इसको 50% कर लेते हैं। अब आप देखें तो यहाँ से आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कि आपको कहाँ पे
किस चीज़ को अप्लाई करना है। हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया। अच्छा, इसको आप यहाँ पे अब हटा भी सकते हो, दोबारा से हटाया तो देखें गाय आपकी यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, क्लिप्ड हमारे पास अभी ऐसे उसी तरह से है, हमने इसको अनक्लिप कर दिया। अब ऑटो हाइड, इसका क्या मकसद है देखें। अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ तो अभी हमारा इमेज जो क्लिप्ड हमने अनक्लिप्ड किया था वो अभी यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि भाई हाइड हो जाए। अब मैंने इसको चेक लगा दिया, अब जैसे मैं अप्लाई करूँगा वो हाइड हो जाएगा। तो ये इसका पर्पज़ है। आप इन्वर्ट कर सकते हो, इन्वर्ट में कुछ इस तरह का आपको शो करेगा। तो इन ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने क्लोन स्टम्प टूल को काफ़ी अच्छे से देखा। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो आप मुझे ज़रूर DM करें, या आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको जहाँ तक होगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए